ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವ ಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 145 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಬಸವನಾಡು ಶರಣರ ನಾಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಭೂಮಿಲಿಂದ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣು. ಆರೋಗ್ಯವಂತ ದೇಹ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ, ಸತ್ಯದ ವಿಚಾರ, ಆಚಾರಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ, ಸಕಲ ಜೀವಾತ್ಮರ ಲೇಸೆಗಾಗಿ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪಾದಕ ವರ್ಗದವರು, ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಧರ್ಮ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿವೆ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಭೇದ ಭಾವ, ಮೇಲು ಕೀಳು, ಹಲವು ದೈವಗಳ ಒಂದು ಮೂಢ ಆಚರಣೆಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ತತ್ತರಿಸಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ ಏನು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶರಣರ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ವಚನಗಳು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಜೇಡರ ದಾಶಿಮಯ್ಯರವರ ಒಂದು ವಚನ. ಇಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಬೆಳೆ ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿದು ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಎತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ಬಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾನ, ನಿಮ್ಮ ದಾನವನುಂಡು ಅನ್ಯರ ಹೊಗಳುವ ಕುನ್ನಿಗಳ ನಾನೆಂಬೆ ರಾಮನಾಥ. ಹಿರಿಯ ಶರಣರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೇಡರ ದಾಶಿಮಯ್ಯನವರ ಈ वचनದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, इस वचन का भाव बिल्कुल सरल है. कोई अनपढ़ इंसान को भी समझ में आता है, लेकिन इसके देश के अंदर ऐसे सच्चाई को प्रचार करने के बदले में झूठा प्रचार किया गया. इसीलिए भारत देश के अंदर क्या हो गए, बेरोजगारी, बीमारी, गरीबी, जात पात, ऊंच नीच बहुत फैल गए. इसके जिम्मेदार कौन होते हैं बोले तो जो सच्चाई प्रचार करने वाले लोग नहीं किया ना, उनकी वजह से देश के अंदर बुरा हालत हो गया, ऐसा मालूम होता है. ईड़े निम्म दाना, ये जमीन किसका है बताओ. आज हम है, कल नहीं रहते. पीछे से लाखों करोड़ों लोग पैदा होकर आए और सब चले गए. जमीन पे हर चीज आए और चले गए, झाड़ पौधे से लेके प्राणी पक्षियों तक. आज जो है कल नहीं रहेगा. और जब तक इस मानव जीव राशि रहेगा ना, तब तक एक ही मालिक का जमीन का प्रसाद मिलता है हमको. यही जमीन का पानी मिलता है. हाँ, ये हवा किसका है, ये सूरज का उजाला किसका है, आसमान किसका है. ये सब जो चल रहा है ना चक्कर, दिन और रात एक ही मालिक चला रहा है. इस ब्रह्मांड का मालिक, ड्राइवर, वाहन चालक कौन है बोले तो सृष्टिकर्ता बोलते हैं. उनको निराकार है. उनको माँ नहीं, बाप नहीं. हमको माँ बाप है लेकिन उनको नहीं. जो पैदा हो गए वो एक दिन जाना पड़ेगा और उन्होंने अमर है. तो इसलिए इड़े निम्म दाना, ये जमीन मालिक का. बेड़े निम्म दाना, इस जमीन के ऊपर पीकने वाला
हर एक अनाज, फूल, फल, तरकारी जो भी पिकता है ना, उसको कौन बना रहा है? ये 33 करोड़ भगवान बना रहे क्या? बनाए सो तुम लोग? नहीं नहीं नहीं। मैं बोला ना, निराकार, उनको याद करना चाहिए। हर इंसान के अंदर उन्होंने है, अलग अलग नहीं है। सुत्ति सुಳಿದು ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮದಾನ। ये हवा अगर एक आधा मिनट में अगर हवा धरती से कट हो गए, कोई जमीन पे नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। तो ये हवा देने वाला कौन है? हमारा अंदर अब जो सांस ले रहे हैं ना, ये सांस ही सृष्टि का मालिक का है। हाँ, सुत्ति सुಳಿದು ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ನಿಮ್ಮದಾನ, ಎತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾನ, बित्तु निम्मदाना। जमीन आजकल मशीनरी से जो खेत के अंदर पेर रहा ना, एक जमाना था बैल से जमीन का नागर मारना, पेरना करते थे। वो बैल को पैदा किया वाला कौन है? एक ही मालिक। और वो बैल चलाने वाला खेत के अंदर जो अनाज पिकाता है किसान, उनको भी मालिक बनाए। ಎತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾನ, ಬಿತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾನ, ನಿಮ್ಮದಾನವನುಂಡು अन्यರ ಹೊಗಳುವ कुन्निಗಳ नानेंबे रामनाथ। तो शरणों ने क्या किया? 770 1,96,000 शरणों ने छाती पे इष्ट लिंग बांधकर शरण सती लिंगपति। हम सबका भगवान अलग अलग नहीं है भैया, सबको से सबको पैदा करे सोला एक है, सबके अंदर एक है। ये सच्चाई बसवा कल्याण की जमीन के ऊपर 12वीं शताब्दी के अंदर का इतिहास है। इतना बड़ा इतिहास को भुलाने का कोशिश किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा पाप का काम होता है। तो मैं बोलता हूँ 12वीं शताब्दी में क्रांति हो गए, शरणों का वचनों को जलाया गया, शरणों का हत्या किया गया। हाँ, तो ये कौन कर रहा है? तो आज ऐसे करने वाले बहुत सारे लोग देशभक्ति का बात कर रहे हैं, राष्ट्रभक्ति का बात कर रहे हैं, लेकिन नफरत हिंदू, मुस्लिम, क्राइस्ट, वो ये जो कौन कर रहा है ना, इन लोग असली देशद्रोही होते हैं। देखो, हर इंसान के अंदर बुराई रहता है, तो बुराई इंसान को सुधारने का काम किया है महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी के अंदर। तो इसीलिए उन्होंने मंदिर नहीं बनाया, अनुभव मंडप स्थापन किया। उस अनुभव मंडप के अंदर उत्पादक लोग थे, मेहनत करने वाले लोग थे, कुचले गए लोग थे, नीचे गिरे हुए लोग थे। उन लोगों को गले लगाकर बसवण्णा जी अनुभव मंडप में बुलाकर, जो रोज़ रोज़ चिंतन करके, चर्चा करके जो सच्चाई है वो समाज के अंदर रखकर आचरण करके दिया सो वचना होते हैं। तो इसीलिए मैं विनती करता हूँ, हम जैसे लोग, जैसे कि मुझे भी मालूम नहीं थे 26 साल पहले वचन, सरल भाषा में छोटे छोटे वचन है कन्नड़ में, अनपढ़ लोग थे, उन लोगों को बसवण्णा जी लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया। हाँ, इतना सब इतिहास है। तो मैं विनती करता हूँ, बसवण्णा जी का विचारों को मिलाने का और उसको ये करने का बहुत सारे चल रहा है, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए ये रुकना चाहिए, ये रुकना चाहिए। क्योंकि भारत देश के अंदर बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी होता है, ज्ञान का प्रॉपर्टी, अनुभव मंडप के शरणों का वचन बिल्कुल सरल है। भगवान के बारे में इधर उधर भटक कर फिरने का ज़रूरत नहीं है। बसवण्णा जी कहते हैं, शिव भक्तन अंगलवे वाराणसी। हमको वाराणसी जाने का जरूरत नहीं है, इधर उधर भगवान को ढूंढने का जरूरत नहीं है। ये शरीर ही मंदिर है ना। उल्लवरु, बसवण्णा जी का वचन क्या झूठ होता क्या? अतः अगर झूठ है तो बोलो झूठ है बोलकर, हम मानते। चर्चा करो। ಉಳ್ಳವರು ಶಿವಾಲಯ ಮಾಡುವರು, ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಬಡವನಯ್ಯ, ಎನ್ನ ಕಾಲೇ ಕಂಬ, ಎನ್ನ ಈ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲ, ಎನ್ನ ಶಿರವೇ ಅನ್ನದ ಕಳಸವೇ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ನೀ ಕೇಳಯ್ಯ, ನೀ ಕೇಳಯ್ಯ, ಸ್ಥಾವರಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಉಂಟು, जंगमಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಇಲ್ಲ. तो मैं भारत के जो भी राजकारणी लोग हैं, जो स्वामी जी लोग हैं, उन लोगों को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये
मूर्ति मंदिर ये यात्रा बंद कर दो। हर गांव में बसव मंडप, अनुभव मंडप का विचार चर्चा करो, चिंतन करो। जो भी बुराई युवक लोग रास्ता भटक रहे, बुरे आदतें पड़ रहे, छोटे छोटे उम्र में जान गंवा ले रहा है, सब तरफ नफरत 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 चल रहा है, ये सारे मिटाने के वास्ते जो इंसान अज्ञानी से स्वार्थ बनता है, जब अज्ञान चले गए अंदर से तो वो भी इंसान एक अच्छा सच्चा इंसान बन सकता है। इतना मैं बोलते हुए आप सबको मन को लगा, अगर दिल को लगा तो भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ भारतवासियों को ऐसा विचार पहुंचाने का काम कीजिए। आप लोग किसी को धन दौलत मत दो, ज्ञान, जो सच्चाई का ज्ञान बांटो, यही बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। बहुत सारे लोगों का ज़िंदगी बदल सकता है, उनका जान बच सकता है और सब लोग प्रेम से जीने को आता है बोलकर मैं इस गारंटी के साथ बोलते हुए लास्ट में बसवा कल्याण की ज़मीन से और एक बार पूरे भारतवासियों को मैं सर झुकाकर शर्म करता हूँ।